हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आपके परिवार जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज हम आपके लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें वन एवं वनस्पति से छठवीं क्लास है आज। इससे पहले 5 क्लास करा दी हैं दोस्तों, उसमें भी हमने वन एवं वनस्पति से क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में अब तक की जितनी परीक्षाएं उनमें उनमें पूछे गए बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो अब राजस्थान जीके का बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। आपका बीएससी परीक्षा 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टिक चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों और लाइक जरूर करें। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम इस क्लास में आपको संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन कराएंगे, उसकी व्याख्या भी साथ में कराएंगे, तो आपको क्वेश्चन से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके जो भी जानकारी है वो हम पूरी जानकारी देने वाले हैं आपके लिए। एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। अपनी जांच भी कर सकते हैं हमारी क्लास से और प्रैक्टिस भी दे सकते हैं। आप टॉपिक पढ़ें और अपने पीवाईक्यू सीरीज लगाएं, एमसीक्यू सीरीज लगाएं हमारी क्लासों से। तो हमने बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। उसमें हमने राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज क्लासें डाल रखी हैं। तो टॉपिक वाइज क्लासें डाल रखी हैं दोस्तों, वो वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ तक तो हमने करा दिए थे दोस्तों कि सम्मिलित करने वाला था दोस्तों। वनों से उत्पाद दे रखे हैं और वनों से मिलान करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन करा दिया था। आगे चलते हैं। उससे पहले इस प्रश्न की व्याख्या दे सकते हैं दोस्तों। जो इमारती लकड़ी है, धोकड़ा वन है, कत्था है, तेंदु है, उनसे संबंधित जो जानकारी है, वो व्याख्या है, वो आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रही है कि जो इमारती लकड़ी है दोस्तों, वो राजस्थान के वनों से प्रतिवर्ष 25 लाख घन फुट इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। कितनी लकड़ी प्राप्त होती है? 25 लाख घन फुट। इसका उपयोग रेल के डिब्बे बनाने में, जहाज, फर्नीचर आदि के निर्माण में किया जाता है। इन कार्यों हेतु सागवान, सालर, धोकड़ा, बबूल के वृक्ष बहुत ही उपयोगी होते हैं। आगे है आपका धोकड़ा वन। तो राज्य में ईंधन की लकड़ी और कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग होता है, वो किसका होता है दोस्तों? धोकड़ा का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपके लिए बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो आगे दे रखा है कत्था। तो दोस्तों कत्था होता है वो खैर वृक्ष की तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? खैर वृक्ष की तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में कत्था को हांडी प्रणाली के द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में कत्था को किस प्रणाली के द्वारा तैयार किया जाता है? हांडी प्रणाली के द्वारा। और किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, तेंदु पत्ते को। तेंदु को इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। बागड़ क्षेत्र में इन्हें टीमरू कहा जाता है। तेंदु को क्या कहा जाता है? टीमरू कहा जाता है। तो तेंदु की पत्तियां, जो तेंदु वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है दोस्तों। बीड़ी उद्योग में काम आने वाला कौन सा है दोस्तों? वो तेंदु का पत्ता है दोस्तों। तेंदु की पत्तियों का आधा भाग हमारे राज्य में प्रमुख बीड़ी उद्योग में ही उपयोग ले लिया जाता है। तो अर्थात बागड़ में इन्हें टीमरू कहा जाता है। यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक तरफ वन दे रखे, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं। वन दे रखे हैं आपके लिए सालर वन है, ढाक वन है, सदाबहार वन है, शुष्क सागवान वन है। एक तरफ दे रखे हैं बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, अलवर। ये आपके जिले कर दे रखे हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो दोस्तों ये सालर वन है दोस्तों, वो पाए जाते हैं आपके अलवर। ढाक वन है वो आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएंगे, सदाबहार वन सिरोही में हो जाएंगे, और शुष्क सागवान वन हो जाएंगे वो आपके बांसवाड़ा में हो जाएंगे। तो आपका सही जवाब बनेगा, वो बनेगा आपका 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में? वो पहले ही ऑप्शन में, तो कूट दे रखे हैं आपके, पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो जुड़ना चाहते हैं, हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम लिया जाता है। अर्थात शराब किस से बनाई जाती है वो उत्पाद बताना है। बांस, महुआ, सेब, आम। तो दोस्तों वो इसका जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका महुआ से। महुआ के वृक्ष से शराब बनाई जाती है दोस्तों। देख सकते हैं कैसे बनाई जाती है। वो महुआ को वानस्पतिक नाम मधुका लॉन्गिफोलिया कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, महुआ का लॉन्गिफोलिया है। मधुका लॉन्गिफोलिया है कि फूल पीने, बीज तेल निकालने एवं फलों का प्रयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों मोकड़ कहा जाता है। महुआ से बनने वाली शराब को क्या कहा जाता है, मोकड़ कहा जाता है। जो महुआ के वृक्ष से बनाई के फल होता है उससे बनाई जाती है दोस्तों। यह महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है दोस्तों। पूछा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है दोस्तों, वो है आपका महुआ। जो सर्वाधिक हैं दोस्तों वो आपके उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, इन जिलों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकता है, इंपोर्टेंट लगा लेना। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जा रहा है दोस्तों, वो किया जा रहा है आपका ऑक्सीजन पार्क कोटा में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोटा में 100 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कांग्रेस घास। कांग्रेस घास क्या है, एक खरपतवार, एक फल, एक उपयोगी घास, एक परियोजना। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कांग्रेस घास के बारे में पूछा है दोस्तों। तो कांग्रेस घास होती है जिसको गाजर घास या स्टोफेरस भी कहते हैं। तो कांग्रेस घास है दोस्तों वो एक प्रकार की क्या है, एक खरपतवार है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों कि कांग्रेस घास है जिसे गाजर घास या स्टोफेरस भी कहा जाता है, जो अमेरिका से आयातित इस घास से जयपुर जिला सर्वाधिक प्रभावित है दोस्तों। इस घास को चर्म रोग, अस्थमा का वाहक माना जाता है। चर्म रोग, अस्थमा का वाहक किससे घास को माना जाता है, कांग्रेस घास को। कांग्रेस घास को माना जाता है। अगला सवाल है आपका, जेएफएम का पूरा नाम क्या है। जेएफएम, जेएफएम संयुक्त वन प्रबंधन, कनिष्ठ वन प्रबंधन, जूरी वन प्रबंधन, जयपुर वन प्रबंधन। तो जेएफएम दे रखा है दोस्तों जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो जेएफएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब जेएफएम के बारे में संपूर्ण व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जेएफएम से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट यहाँ से भी बन सकता है आपके लिए। तो जेएफएम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। भारत में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति 1988 के आधार पर शुरू किया गया था। वनों की सुरक्षा और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंधन का क्रियान्वयन राजस्थान में 15 मार्च 1991 को प्रारंभ किया गया था। यह क्षेत्रों में वन विकास एवं सुरक्षा कार्य, प्रदेश में वन सुरक्षा एवं प्रबंधन नीतियों को विकसित करने के लिए यह प्रारंभ किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है जो वन प्रबंधन से, संयुक्त वन प्रबंधन से किस प्रकार क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं कि संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था। 1990, 1993, 1992, 1991। तो राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन हुआ था दोस्तों वो 1991 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, टॉफिर कार्यक्रम का संबंध है। तो टॉफिर कार्यक्रम का संबंध किससे है दोस्तों, व्यापार, पौधारोपण, परिवहन, पर्यटन। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है व्यापार, पौधारोपण, परिवहन, पर्यटन। तो टॉफिर कार्यक्रम का संबंध है दोस्तों वो आपके राजस्थान में है। टॉफिर कार्यक्रम जिसका संबंध है वो है आपका पौधारोपण से है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, व्याख्या देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रही है कि राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन के तहत वनस्पति आवरण को बढ़ाने और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-24 में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉफिर के नाम से नवीन योजना का संचालन किया जा रहा है दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान में पारंपरिक वनों के बाहर वृक्षों के कवरेज को विस्तारित करना है
और वन क्षेत्र को बाहर हरियाली बढ़ाना है दोस्तों, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो विश्व वानिकी उद्यान है दोस्तों वो आपका स्थित है जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। झालाना डूंगरी जयपुर जिले में स्थित है विश्व वानिकी उद्यान। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्रों के बीच यह समझौता हुआ है? भारत कनाडा, भारत चीन, भारत जापान, भारत बांग्लादेश। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का जो समझौता हुआ है दोस्तों वो हुआ है आपका, समझौता हुआ है वो हुआ है आपका भारत और जापान के मध्य। कब हुआ है, किस किस के मध्य हुआ है? भारत और जापान के मध्य हुआ है। 1991 से 2000 तक संचालित थी यह योजना, जिसमें भारत जापान सहयोग कर रहा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रही है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र पर्यावरण वृक्षारोपण व चारागाह विकास परियोजना के लिए 1991 से 2000 तक संचालित थी। इस योजना को जापान की सहायता से संचालित की गया था। अगला सवाल है आपका, किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई? वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव चिकित्सा अवशिष्ट 1988, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो किस अधिनियम के तहत वनों की बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी दोस्तों? वो है आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, वनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कारण भी पूछा जा सकता है। प्रभावित करने वाले कारण, जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलाने की लकड़ी के लिए वनों की कटाई, पशुचारण। तो वनों की कमी का मुख्य कारण पूछा है दोस्तों, तो मुख्य कारण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कटाई का मुख्य कारण होगा वो होगा आपका जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो सभी कारण, लेकिन इसमें मुख्य पूछा है, सर्वाधिक भूमिका रहती है जलवायु परिवर्तन की। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान में वन संपदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जलवायु है। प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है दोस्तों? जलवायु है। वन विकास के अंतर्गत तापमान एवं वर्षा का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की न्यूनता एवं तापमान की अधिकता के कारण इस क्षेत्र की वनस्पति विरल, कटीली और मरुद्भिद प्रकार की है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वनों की सघनता सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे जीके गुरु चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आगे क्लास में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लेके आएंगे अगले टॉपिक से, दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।